हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे इस चैनल स्टडी विद योगेश मिल्कानी में। तो अब अपने क्वाड्रेटिक इक्वेशन के चैप्टर को आगे बढ़ाते हुए हम बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट एक्सरसाइज 4.2 में, जिसमें हमने जो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्यूशन चेक करने को हमने देखने हैं। तो उसमें सबसे पहला क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 इक्वल टू 0। तो जब भी आपको फैक्टराइजेशन करना होता है तो फैक्टराइजेशन में जो आपको फैक्टर करने होते हैं वो मिडिल टर्म के फैक्टर करने होते हैं। तो यहाँ पर मिडिल टर्म आपका क्या है, -3 है, तो आपको -3 के फैक्टर करने होंगे। और दूसरा स्टेप ये है कि आपको फैक्टर इस तरीके से करने होते हैं, आपको चेक करना होता है कि जो आपका कांस्टेंट है और जो आपका एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है, जैसे एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट यहाँ पे 1 है और कांस्टेंट जो है यहाँ पर 10 है, तो 10 इंटू 1 करेंगे तो 10 इंटू 1 करके आपको मिलेगा 10। अब आपको 10 के ऐसे फैक्टर करने हैं कि आपको क्या मिल जाए, 3 मिल जाए। और किस तरीके से मिले, ये जो कांस्टेंट के आगे साइन होता है वो साइन देखते हैं माइनस करके। मतलब 10 के फैक्टर क्या होते हैं, 5 और 2, और 5 और 2 के बीच में अगर हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, 3 भी आ जाएगा। तो हमने क्या किया, एक्स स्क्वायर की जगह एक्स स्क्वायर रखा, माइनस की जगह माइनस रखा है, और उसके बाद 3 के हमने फैक्टर जो करे थे 5 माइनस 2 लिख दिया है, एक्स की जगह एक्स है, -10 की जगह -10 है। देन हमने इस माइनस साइन को अंदर भेजा है, तो ये एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2x माइनस 10 इक्वल टू 0 बना है। अब शुरू के दो नंबर से हमने एक्स स्क्वायर माइनस 5x से x कॉमन निकाला है, तो ये x माइनस 5 बन गया है। और इन दोनों टर्म से 2 कॉमन निकाला है, तो यहाँ x बच जाएगा, और 10 में से 2 कॉमन निकाल देंगे तो माइनस का 5 बच जाएगा। देन x प्लस 2 और x माइनस 5 हमने दो फैक्टर कर लिए हैं। अब इसके ज़ीरोज़ निकालने का मतलब है कि जब ये टर्म 0 होगा तो तब हमारा क्या हो जाएगा, x की वो वैल्यूज़ भी निकल जाएंगी। सो हमें इन दोनों जो हमने फैक्टर करें इनको 0 के बराबर रखना पड़ेगा। तो हमने लिखा है सो द रूट्स ऑफ द इक्वेशन आर द वैल्यूज़ ऑफ x फॉर विच दिस टर्म इज़ इक्वल टू 0। तो इसलिए हमने ये दोनों टर्म के 0 होने का मतलब है या तो ये टर्म 0 होगा या x माइनस 5 0 होगा या दोनों के दोनों 0 होंगे। इसलिए हमने लिखा है इधर x प्लस 2 इक्वल टू 0 और x माइनस 5 इक्वल टू 0। अब जब x प्लस 2 इक्वल टू 0 होगा तो 2 यहाँ से इधर आ सकता है, तो माइनस का 2 बन जाएगा, और ऐसे x माइनस 5 इक्वल टू 0 होगा तो -5 यहाँ से यहाँ आएगा तो x इक्वल टू 5 बन जाएगा। तो इसलिए x इक्वल टू -2 एंड x इक्वल टू 5 आर द रूट्स ऑफ द गिवन इक्वेशन। इस इक्वेशन के रूट हो गए। सिमिलरली क्वेश्चन नंबर 3 करा है रूट 2x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 5 रूट 2 इक्वल टू 0। मतलब आपको मिडिल टर्म इस 7x के फैक्टर करने हैं। फैक्टर करने के लिए मैंने आपको क्या ट्रिक बताई है, जो कांस्टेंट है और जो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है उसको आपने पहले मल्टीप्लाई करना है। तो सबसे पहले आप 5 रूट 2 और रूट 2 को मल्टीप्लाई करेंगे, तो 5 रूट 2 इंटू रूट 2, रूट टू 2 हो जाता है, और ये 5 2 10 हो जाता है। अब मतलब 10 के ऐसे फैक्टर करने हैं कि 7 आ जाए, हमें एक्स का कोफिशिएंट लाना होता है, और ऑपरेशन कैसा लगना होता है, जो ये कांस्टेंट के आगे साइन होता है, तो कांस्टेंट के आगे प्लस का साइन है। मतलब 10 के ऐसे फैक्टर कि उनको ऐड करके 7 आ जाए। 10 के ऐसे फैक्टर 5 और 2 ही होते हैं, इसलिए मैंने 7x को तोड़ के लिखा है 2x प्लस 5x। बाकी रूट 2 एक्स स्क्वायर का रूट 2 एक्स स्क्वायर लिखा है, 5 रूट 2 का 5 रूट 2 लिखा है। देन हमने यहाँ से रूट 2x कॉमन निकाला है, तो रूट 2x कॉमन निकालेंगे तो x की एक पावर यहाँ बच जाएगी, x कॉमन आ चुका है, इस 2 में से एक रूट 2 बाहर आया तो यहाँ रूट 2 बच जाएगा। देन इन दोनों टर्म में हमें 5 5 दिख रहा था, हम यहाँ से 5 कॉमन निकालेंगे तो यहाँ x प्लस रूट 2 बच जाएगा। देन x प्लस रूट 2 कॉमन पेयर बन चुका है, तो x प्लस रूट 2 हमने ये लिख दिया है, यहाँ रूट 2x बच गया है, यहाँ प्लस का 5 बच गया है। फिर से वही प्रोसेस, इसके रूट निकालने का मतलब है कि ये दोनों टर्म में से ये वाले जो टर्म है ये 0 होने चाहिए। तो हमने लिखा है या तो ये वाला टर्म 0 होगा या ये वाला टर्म 0 होगा। अगर ये टर्म 0 होगा तो सबसे पहले 5 को वहाँ ट्रांसफर करेंगे, -5 हो जाएगा। देन रूट 2 से डिवाइड करेंगे तो x की वैल्यू आएगी -5/√2, और इधर से x की वैल्यू आनी है रूट 2 को उधर ट्रांसफर करेंगे तो -√2। तो ये दो हमारे क्या हो गए, रूट हो चुके हैं फिर से। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 4th क्वेश्चन, 2x स्क्वायर माइनस x प्लस 1/8 इक्वल टू 0। तो सबसे पहले हम ये डिनोमिनेटर का 8 बनाना चाह रहे हैं, तो हमने पूरी इक्वेशन को 8 से मल्टीप्लाई कर दिया है, तो ये 8 2 16 हो गया है, और यहाँ 8 से मल्टीप्लाई किया है तो ये 8, यहाँ पे हमने क्या किया, 8 2 16 एक्स स्क्वायर हो चुका है, 8 से यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे माइनस का 8x हो गया है, यहाँ 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 से 8 कट जाएगा तो 1 बचेगा। देन उसके बाद आपने क्या करना है, फिर से वही प्रोसेस, कांस्टेंट है 1, एक्स का कोफिशिएंट है 16, तो 16 इंटू 1 कीजिए। सबसे पहले क्या होता है, 16 ही होता है। अब हमें 16 के ऐसे फैक्टर करने हैं कि हमारा मिडिल का नंबर जो है 8 और कैसे मिले, जोड़ के मिल जाए। तो 16 के फैक्टर होते हैं 4 इंटू 4, तो 4 और 4 को जोड़ के 8 मिल जाता है, इसलिए हमने -8x को तोड़ दिया -4x और -4x में। देन हमने इन दोनों से कॉमन निकाला है 4x,
यहाँ से 4x कॉमन निकालूंगा तो एक 4 बच जाएगा, एक x बच जाएगा। ये 4x पूरा कॉमन में आ चुका है तो यहाँ पे -1 बचेगा। सिमिलरली यहाँ से हमने माइनस का 1 कॉमन निकाला है तो माइनस कॉमन निकाला तो यहाँ 4x बच जाएगा, और क्योंकि माइनस यहाँ से कॉमन निकाला तो एक -1 के साथ ये आ जाएगा। देन 4x-1 आपका कॉमन आ चुका है तो 4x-1 का दूसरा पेयर बन रहा है। तो दोनों पेयर सेम बन चुके हैं, या तो ये 0 या तो ये वाला पेयर 0। ये 0 होगा तब भी एक ही आंसर आना है, ये 0 होगा तब भी एक ही आंसर आना है। तो इसको 0 करके देख लेते हैं। सबसे पहले 1 को वहाँ ट्रांसफर करेंगे तो +1 हो जाएगा, फिर 4 से डिवाइड करेंगे तो 1/4 बन जाएगा। इसलिए जो 2 रूट आ रहे हैं दोनों के दोनों 1/4 और 1/4 आ रहे हैं। बाकी इसके 2 क्वेश्चन बचे हैं, आप खुद से ट्राई करके देखिएगा, होंगे तो बड़े इजी से हैं, तब तक आपसे क्या होंगे वो आसानी से हो जाएंगे। अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चनों की ओर। क्वेश्चन नंबर जो 2 है उसमें भी आपको सेम यही करना है कि फैक्टराइजेशन मेथड है, जो कुछ एग्जांपल्स हैं उस एग्जांपल्स के आपने क्या करना है, फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व करना है। अब हम बढ़ते हैं सीधे क्वेश्चन नंबर 3 की ओर, जिसमें क्वेश्चन नंबर 3 है फाइंड टू नंबर्स whose sum is 27 and product is 182। तो हमें 2 नंबर्स दे रखे, मतलब 2 नंबर्स का सम 27 और उसका प्रोडक्ट कितना 182 दिया हुआ है, तो हमने दोनों नंबर्स निकालने हैं। तो हमने सबसे पहले एज्यूम किया है कि वो 2 नंबर्स क्या होंगे, x एंड y होंगे। देन जो कंडीशन दे रखी है वो कंडीशन अप्लाई की है, सम मतलब x प्लस वाई को ऐड किया तो 27 दिया है। यहाँ से मैंने y की वैल्यू निकाल दी है कि x को आप वहाँ ट्रांसफर कर दीजिएगा तो 27 - x हो जाएगा। देन दूसरी कंडीशन प्रोडक्ट की दी है x इंटू वाई इक्वल टू 182। अब वही 2 इक्वेशन है, आपको इन दोनों इक्वेशनों को आपस में सॉल्व करना है। तो मैंने इसमें सब्स्टिट्यूशन मेथड लगाई है, ऊपर वाली इक्वेशन से y की वैल्यू नीचे वाली इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करिए। तो y की ये वैल्यू इस y की पोजीशन में मैंने यूज़ करी है, तो ये x इंटू 27 - x इक्वल टू 182 हो चुका है। आप इसे सॉल्व करेंगे तो 27x - x² इक्वल टू 182 हो जाएगा। देन आप 182 को या इस वाले दोनों टर्म को इधर भेजेंगे तो x² उधर जाएगा, x² हो जाएगा, माइनस का x² इधर आके प्लस का x², 27 उधर जाके माइनस का 27x बन जाएगा प्लस 182। देन यहाँ कोफिशिएंट 1 है, ये 182 है, तो 182 इंटू 182 इंटू 1 हो जाएगा। मतलब बेसिकली आपको 182 के ऐसे फैक्टर करने हैं ऐड करके 27 आ जाए। तो 182 को पहले मैंने 2 इंटू 91 में तोड़ा, फिर 91 को हमने 13 इंटू 7 में तोड़ा है, यहाँ से 7 2 14 हो गया और ये 13 हो गया। तो 182 के फैक्टर हमको मिल गए हैं 14 और 13, जिसको ऐड करके 27 आता है। तो मैंने 27 की जगह सिर्फ 14 + 13 लिख दिया है। उसके बाद ये माइनस साइन अंदर भेजा है, तो ये x² - 14x हो गया, ये -13x हो गया है, और पूरा का पूरा वैसा ही चल रहा है। फिर यहाँ से आपने x कॉमन ले रखा है तो यहाँ x - 14 बचा है, यहाँ से 13 कॉमन ले रखा है तो यहाँ x बचेगा और यहाँ 14 बच जाएगा माइनस के साथ। तो यहाँ से x - 14 और x - 13 के 2 पेयर बन रहे हैं। फिर से वही, या तो x - 13 0 या x - 14 0। अगर x - 13 0 होगा तो x की वैल्यू 13 आ जाएगी, और अगर x - 14 0 होगा तो x की वैल्यू 14 आ जाएगी। अब एक बार x की वैल्यू आप 13 रख के देखेंगे तो y की वैल्यू इस फॉर्मूले से 27 - 13 करेंगे तो 14 मिल जाएगी। अगर कोई x को 14 मानता है तो y की वैल्यू 27 - 14 करके 13 मिल जाएगी। तो दोनों ही केसेस में जो हमारे 2 नंबर आ रहे हैं 14 13 आ रहे हैं, तो दोनों ही केस सेम है। देन ये हमारा 5th क्वेश्चन है। 5th क्वेश्चन में दिया था कि हमें 2 कॉन्जिक्यूटिव, 4th क्वेश्चन था फाइंड 2 कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स सम ऑफ हुज स्क्वायर्स इज 365। हमें 2 कॉन्जिक्यूटिव ऑड इंटीजर्स निकालने थे जिनके स्क्वायर्स का सम जो है 365 था। तो सबसे पहले हमने एज्यूम कर लिया है कि 2 कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स क्या हैं हमारे, x एंड x+1। अगर पहला x होता है तो सबको पता है उसका अगला इंटीजर क्या आता है, x+1 आता है। उसके बाद हमने क्या कर रखा है, दोनों का स्क्वायर किया है, तो ये स्क्वायर हो रखा है, x का स्क्वायर x² हो गया, दूसरा नंबर x+1 था तो x+1 का होल स्क्वायर ये हो गया। उनका सम 365 दिया था। देन हमने x² की जगह x² लिखा है, x+1 का होल स्क्वायर मतलब a + b का होल स्क्वायर खुला है, a² + b² + 2ab इक्वल टू 365। यहाँ से x² ऐड किया 2x² हो गया, ये 2x की जगह 2x है, ये 365 यहाँ लेंगे तो माइनस का 365 हो जाएगा, और 1 यहाँ ऑलरेडी है तो ये हो जाएगा -364। अभी इसको मैं छोटा कर सकता हूँ क्योंकि ये नंबर भी 2 से कट हो रहा है, ये नंबर भी 2 से कट हो रहा है, ये नंबर भी 2 से कट हो रहा है, इसलिए मैंने हर नंबर को डिवाइड बाई 2 करा है। तो हमारी इक्वेशन इसमें कन्वर्ट हो गई है। फिर से वही, यहाँ पर क्या है, कॉन्स्टेंट 182 है, x की जगह कोफिशिएंट 1 है, मतलब 182 के ऐसे फैक्टर करने हैं
मिडिल टर्म आए, मिडिल टर्म यहाँ पर आपका 1 है, और कैसे करके लाने हैं, माइनस करके लाने हैं। तो 182 के फैक्टर थोड़ी देर पहले हमने देखे थे 14 और 13, मतलब 14 में से 13 घटाएंगे तो आपको 1 मिल जाएगा। तो x को हम लिख सकते हैं 14x माइनस 13x, फिर यहाँ से हमने x कॉमन निकाल लिया है, तो हमारा फैक्टर हो गया x माइनस 13 और x प्लस 14। तो सिमिलरली क्या हो जाएगा आपका, दो इंटीजर्स क्या हो जाएंगे 13 और 30। यहाँ से अगर आप x माइनस 13 इक्वल टू 0 करेंगे तो x इक्वल टू 13 आएगा, और अगर x प्लस 14 इक्वल टू 0 करेंगे तो x की वैल्यू माइनस 14 आएगी, और नंबर वो नेगेटिव हमने फिलहाल अभी लिया नहीं है, तो x की वैल्यू माइनस 13 से सॉल्व करेंगे तो x इक्वल टू 13 आ जाएगा। तो यहाँ से एक नंबर 13 है, तो नेक्स्ट इंटीजर 13 प्लस 14 हो जाएगा। बिकॉज हमें x की वैल्यू हम यहाँ पे माइनस 14 ले सकते थे, बट वो हमने इसलिए नहीं ली है क्योंकि हमारी जो कंडीशन है उसमें हमने पॉजिटिव इंटीजर लेने थे, और माइनस 14 नेगेटिव इंटीजर की कैटेगरी में आता है। अब बढ़ते हैं अपने फिफ्थ क्वेश्चन की ओर। फिफ्थ क्वेश्चन ये है द एल्टीट्यूड। फिफ्थ क्वेश्चन हमारा जो है एक पाइथागोरस प्रमेय है, उस पर मतलब एक राइट एंगल ट्रायंगल है उस पर बेस्ड है। तो वो क्वेश्चन कुछ इस तरीके से था कि द एल्टीट्यूड ऑफ अ राइट एंगल ट्रायंगल इज 7 लेस देन इट्स बेस एंड इफ हाइपोटेनियस इज इक्वल टू 13, देन उसने पूछा था कि आपको दोनों साइड्स बतानी है। तो हमने सबसे पहले उसके लिए क्या किया, ये मैंने राइट एंगल ट्रायंगल बना रखा है, क्योंकि उसने बोला था जो एल्टीट्यूड है बेस से 7 लेस है। तो सबसे पहले हमने क्या करा, बेस को लेट करा, इसलिए मैंने लेट बेस को हमने माना है x मीटर, तो एल्टीट्यूड हो जाएगा x माइनस 7 मीटर, हाइपोटेनियस होते हैं 13 मीटर ऑलरेडी गिवन था। देन हम जानते हैं कि राइट एंगल ट्रायंगल में एक बहुत ही जानी पहचानी थ्योरम है पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस थ्योरम, जो बोलती है हाइपोटेनियस का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। हाइपोटेनियस 13 रखा तो 13 का स्क्वायर, परपेंडिकुलर हमारा मतलब एल्टीट्यूड x माइनस 7 हो चुका है, बेस हमारा x है तो x स्क्वायर हो गया है। इसको जब सॉल्व करा a माइनस बी का होल स्क्वायर हमने खोल के सॉल्व किया है, और इस तरीके से हमारी ये इक्वेशन बनी 2x स्क्वायर माइनस 14x माइनस 120। अगेन ये तीनों टर्म 2 से कट हो रहे हैं तो मैंने 2 से कट कर दिए, तो ये x स्क्वायर माइनस 17x माइनस 60 हो गया। फिर आपको 16 के ऐसे फैक्टर करने हैं कि सब्ट्रैक्ट करके 7 आ जाए, जो 12 और 5 होते हैं, तो मैंने 7 की जगह 12 माइनस 5 कर दिया है। देन माइनस को अंदर भेज के पूरी एक क्वेश्चन बनी है। यहाँ से हमारे पास x की दो वैल्यूज़ आई हैं, -5 और 12। अभी हाइट माइनस में तो हो नहीं सकती है, इसलिए ये वाला क्या हो जाएगा, कट हो जाएगा, तो x की की वैल्यू हमारी क्या हो जाएगी, सही हो जाएगी। और x हमारा था क्या, बेस था, तो बेस की वैल्यू 12 आ गई है, और एल्टीट्यूड 7 लेस करके आना था, तो 12 में से 7 लेस करेंगे तो 5 मीटर आ जाएगा। अब बढ़ते हैं आगे को अपने नेक्स्ट, इसके बाकी के क्वेश्चन बचा है वो आप एक्सरसाइज का खुद से करने के लिए ट्राई करेंगे। अब हम बढ़ते हैं, कुछ ऐसी इक्वेशंस होती हैं जिसमें हम मिडिल टर्म को क्या करते हैं, ब्रेक नहीं कर पाते हैं, तो उसमें हमारे पास एक फार्मूला है जिससे हम इक्वेशन के रूट निकाल सकते हैं, और वो फार्मूला होता है क्वाड्रेटिक फार्मूला। द रूट्स ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 आर गिवन बाय दिस मच, माइनस b प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, प्रोवाइडेड दैट जो ये रूट के अंदर ही कंडीशन है, ये रूट के अंदर का जो एक्सप्रेशन है बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू हमेशा या तो 0 के बराबर आए या 0 से बड़ी आए। बिकॉज जब ये कंडीशन होती है तभी हमारे उसके रियल रूट आ पाएंगे। अगर ये कंडीशन नहीं होगी, मतलब इसकी उल्टी कंडीशन हो जाएगी, मतलब लेस देन 0 की कंडीशन हो जाएगी, तो हमारे पास रियल रूट एग्जिस्ट नहीं करेंगे। तो ये कंडीशन ध्यान रखने वाली बात है, ठीक है। और इसको फॉर्मूले को क्वाड्रेटिक फार्मूला कहते हैं। देन अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज़, आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के पास 2 डिस्टिंक्ट एंड रियल रूट्स होंगे। सबको पता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन के मैक्सिमम 2 रूट आ सकते हैं, और वो दोनों के दोनों रूट्स क्या होंगे, अलग होंगे, और रियल होंगे कब, जब बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू क्या होगी, ग्रेटर देन 0 होगी। अगर आपका बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0 आ जाएगा तो आपके पास जो रूट्स आएंगे वो आपस में क्या हो जाएंगे, इक्वल जाएंगे, मतलब सेम रूट आएंगे। और अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू लेस देन 0 हो जाएगी तो आपके पास कोई भी रियल रूट नहीं आएगा। तो इसलिए, और ये एक डिस्क्रिमिनेंट करके एक टर्म है, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है, जिसे हम डी से डिनोट करते हैं, जो हमने ऊपर एक्सप्रेशन पढ़ा बी स्क्वायर माइनस 4ac, उसी को हम डिस्क्रिमिनेंट बोलते हैं। मतलब ये वाला जो टर्म है बी स्क्वायर माइनस 4ac, इसको डी बोलते हैं। तो ये फॉर्मूले को हम अगर शॉर्ट फॉर्म में लिखना चाहें तो माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट, इस पूरे को डी बोलते हैं तो डी लिख सकते हैं, अपॉन 2a, उसी को मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है, ठीक है। अब हम बढ़ते हैं अपने 4.3 की ओर। एक्सरसाइज जो हमने आज पढ़नी है, इस पर हमने क्या करने हैं, रूट निकालने हैं, मगर बाय मेथड ऑफ कंप्लीटिंग द स्क्वायर। हमने कंप्लीटिंग द स्क्वायर करके उसके रूट्स निकालने हैं।
तो उसका जो सबसे पहला क्वेश्चन है वो है 2x² माइनस 7x प्लस 3 इक्वल टू 0। तो आपको सबसे पहले क्या करना है, 2x² को मैंने 2x² रहने दिया है, माइनस 7x को माइनस 7x, ये जो प्लस का 3 था उधर आगे माइनस का 3 हो चुका है। अब हमने, क्योंकि हम इसको 2x² को आप ऐसे करके नहीं लिख सकते हैं, ये √2x का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, मतलब कोई प्रॉपर नंबर नहीं बनता है। तो हमने क्या किया है, इस 2 को यहाँ डिवाइड में भेज दिया है, मतलब पूरी क्वेश्चन को 2 से डिवाइड किया है, तो ये x² बन गया है, ये माइनस 7/2x बन गया है, माइनस √3/2। अब कंप्लीटिंग द स्क्वायर का मतलब है या तो आपको a प्लस बी का होल स्क्वायर पूरा करना पड़ेगा, या आपको a माइनस बी का होल स्क्वायर, इन दोनों फॉर्म में से एक फॉर्म बनानी पड़ेगी। तो यहाँ पर हमें दिख रहा है जो बीच वाला टर्म है माइनस वाला है, तो इसको ये जरूरी किसका, ये कौन सी फॉर्म बनेगी, a माइनस बी के होल स्क्वायर वाली फॉर्म बनेगी। तो x को हमने x² को हमने लिख दिया x का स्क्वायर, माइनस 7/2 को हम क्या लिख सकते हैं, क्योंकि फॉर्मूले में आता है चाहे a प्लस बी का होल स्क्वायर हो चाहे a माइनस बी का होल स्क्वायर हो, उसमें एक टर्म आता है 2 × a × b। तो इसलिए हमने इसको 2 लाने के लिए 2 से यहाँ अपने मन से मल्टीप्लाई किया, तो 2 से डिवाइड भी करना पड़ेगा। तो यहाँ हमने 2 से अपने मन से मल्टीप्लाई किया, तो 2 से डिवाइड करेंगे, तो जो मल्टीप्लाई किया है वो यहाँ आ गया है, और जो डिवाइड करेंगे वो 2 ऑलरेडी था, तो एक 2 और आया तो 4 हो चुका है, इक्वल टू माइनस 3/2। अब इसको आप कंपेरिजन करेंगे तो a² है माइनस 2ab, मतलब ये जो b है ये b बनने को तैयार है, और मगर उस फॉर्मूले को कंप्लीटिंग द स्क्वायर में वो b² भी होना चाहिए। तो हमने इसी b को हमने क्या कर रखा है, अगले स्टेप में दोनों तरफ क्या कर दिया है, ऐड कर दिया है, मतलब 7 + 4 जो b बनने को तैयार है हमारा, उसका स्क्वायर हमने राइट हैंड में भी और लेफ्ट हैंड में भी कर दिया है इस तरीके से, ये 7 + 4 का होल स्क्वायर और 7 + 4 का इसको होल स्क्वायर, ताकि अब हम यहाँ पे अपना फॉर्मूला लगा सकते हैं, ये a² ये b² माइनस 2 × a × b, तो यहाँ से a माइनस बी का होल स्क्वायर बन जाएगा, मतलब x माइनस 7/4 का होल स्क्वायर बन जाएगा, और ये साइड ऐसी की ऐसी ही रहने वाली है। तो अब बढ़ते हैं आगे को, ये हो गया हमारा x माइनस 7/4 का होल स्क्वायर, और उधर साइड हमारा जो 7/4 का होल स्क्वायर था, 7 का स्क्वायर 49, 4 का स्क्वायर 16, और ये माइनस 3/2 हो गया। इन दोनों का एलसीएम लेंगे 16 आएगा, देन ये 49 माइनस 24 होने वाला है, उसके बाद ये 25/16 हो जाएगा। अभी ये इधर साइड स्क्वायर है, तो इधर साइड इसको ट्रांसफर करेंगे तो अंडर रूट में आएगा, तो 25 का अंडर रूट 5 होता है, 16 का अंडर रूट 4 हो जाता है, बिकॉज इसको हमने जब भी हम स्क्वायर को ट्रांसफर करते हैं तो हमारे पास 2 वैल्यूज आती हैं, एक वैल्यू प्लस की एक वैल्यू माइनस की, मतलब एक बार आप लेंगे x माइनस 7/4 इक्वल टू प्लस 5/4, एक बार आप लेंगे x माइनस 7/4 इक्वल टू माइनस 5/4, जो मैंने 2 केस यहाँ पे ले रखे हैं, एक बार प्लस का 5/4 ले रखा है, एक बार माइनस का 5/4 ले रखा है। इजीली ट्रांसफर करके आप x की वैल्यू 3 और x की वैल्यू हाफ पा लेंगे, आपको मिल जाएगी। फिर तीसरा क्वेश्चन मैंने करा है एक और, 4x² प्लस 4√3x प्लस 3 इक्वल टू 0। सेम आपको क्या करना है, प्लस के 3 को पहले यहाँ ट्रांसफर करना है, माइनस का 3 हो जाएगा। अब यहाँ पे हमारे पास 4 है, तो हमें पता है 4x² को हम क्या लिख सकते हैं, 2x का होल स्क्वायर, तो मतलब a तो हमारा 2x हो गया, बीच में हमारा टर्म आता था 2ab, तो 2a है, a जो हमारा 2x बन रहा है ये है, इंटू बी हमारा ऊपर वाले टर्म को भी ध्यान रखते हुए चलना है, तो ये 4 था और ये x था, तो x तो यहाँ है, ये 2 × 2 = 4 बन चुका है, और √3 बचा, तो √3 ये बन गया है। अब आप ध्यान से देखेंगे तो ये a² प्लस 2ab, तो ये आपका b है, मतलब b² आपको अगले टर्म में दोनों साइड क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा, इसलिए आप इसी b के स्क्वायर को अगले स्टेप में इधर भी और यहाँ पे भी आपने क्या कर रखा है, ऐड कर रखा है। तो जब आपने ऐड किया है तो ये √3 का होल स्क्वायर कितना बन जाएगा, 3 बन जाएगा, और -3 + 3 0 हो जाता है, और ये जो फार्मूला बन जाएगा a² प्लस 2ab प्लस b का होल स्क्वायर। तो इस तरीके से आपका a प्लस बी का होल स्क्वायर बन गया है। ये टर्म 2 बार आएगा, तो एक बार ये हो गया, एक बार ये हो गया, या तो फिर ये 0 या तो फिर ये 0, दोनों ही केसेस में आपकी सेम वैल्यूज़ आएंगी। इसको 0 के बराबर रखेंगे तो पहले √3 को उधर ट्रांसफर करेंगे, -3 माइनस अंडर√3 होगा, फिर अगले स्टेप में 2 से डिवाइड हो जाएगा। 2 क्वेश्चन और बचे हैं इसके, आप खुद से ट्राई करके देखिएगा। उसके बाद सेकंड जो क्वेश्चन है उस पर भी हमने रूट निकालने हैं, मगर क्वाड्रेटिक फार्मूले की हेल्प से, और ये बड़ा इजी सा स्टेप है। इस पर आपने क्या करना है, क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाना है। आपको जो भी पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी है उसका कंपैरिजन करेंगे सबसे पहले आप, ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 जो हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म है, कंपैरिजन करेंगे तो x² का कोफिशिएंट a बन जाएगा, x का कोफिशिएंट b बन जाएगा, और जो लास्ट वाला है वो c बन जाएगा। तो x² का कोफिशिएंट 2 था तो a की वैल्यू 2 लिख दी है, x का कोफिशिएंट 7 था तो b की वैल्यू 7 हो चुकी है, और लास्ट वाला टर्म c बनता तो 3 है। सबसे पहले हमने डिस्क्रिमिनेंट निकाला है b² माइनस 4ac करके, विच इज इक्वल टू b² माइनस 7 का स्क्वायर 49 माइनस 4 की जगह 4, a की वैल्यू
2 है, सी की वैल्यू 3 है, ये हो चुका है 4 2 ज़ा 8 3 ज़ा 24, 49 है, 49 माइनस 24 करेंगे तो 25 आ जाएगा। डी की वैल्यू 25 आ गई है। अगर मैं डी का अंडर रूट ले लूँगा तो 25 का भी अंडर रूट लेना पड़ेगा, विच इज़ इक्वल टू 5। देन हम क्या करेंगे, बाई क्वाड्रेटिक फार्मूला हमें पता है एक्स की वैल्यू का फार्मूला ये है माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट डी अपॉन 2 है। डी की वैल्यू आपने 5 पुट कर दिया, अंडर रूट डी की वैल्यू माइनस की जगह माइनस है, बी की वैल्यू जो आपने ऊपर -7 आई थी वो पुट करिए, माइनस माइनस प्लस, यहाँ से एक बार 7 + 5/4 लेंगे, एक बार 7 - 5/4 लेंगे, तो इस तरीके से आपकी दो वैल्यूज़ आ जाएंगी, 3 और हाफ। बाकी इसका सिमिलर क्वेश्चन ऐसे ही है, आपको बस ax² + bx + c से कंपैरिजन करना है और देन उसके बाद आपको क्या हो जाएगा, आपको आपका आंसर मिल जाएगा। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर, जो आपका है रहमान सेज पे डिपेंडेंट है एक क्वेश्चन। लेट द सम ऑफ रेसिप्रोकल ऑफ रहमान्स एज इन 3 years ago एंड 5 years फ्रॉम नाउ इज़ 1/3। तो क्वेश्चन ने बोला है कि जो रहमान की एज है, द सम ऑफ रेसिप्रोकल ऑफ रहमान से एज, हमने रहमान की जो 3 साल पहले की एज है और अभी से 5 साल बाद की एज के रेसिप्रोकल्स का सम करना है जो 1/3 आ रहा है। तो उसके लिए हमने सबसे पहले क्या किया है, लेट प्रेजेंट एज ऑफ रहमान मानी है x ईयर्स, 3 years एगो उसकी एज क्या हो जाएगी, x - 3 हो जाएगी, 5 years बाद उसकी एज हो जाएगी x + 5। अब हमने इन दोनों एज का क्या किया है, रेसिप्रोकल किया है, तो x - 3 का रेसिप्रोकल हो जाएगा 1/x - 3, x + 5 का रेसिप्रोकल हो जाएगा 1/x + 5, देन उसका उसने रखा था 1/3। देन आपने इन दोनों को ऐड करना पड़ेगा, आप जब ऐड करेंगे मतलब एलसीएम लेना पड़ेगा, x - 3 और x + 5 का एलसीएम यही आने वाला है, क्रॉस मल्टीप्लाई में x + 5 ऊपर चले जाएगा, x - 3 यहाँ आ जाएगा, ये हो चुका है इक्वल टू 1/3 हो गया है। देन हमने बस जस्ट सॉल्व किया, x + x 2x, 5 - 3 2, नीचे जो है इसका मल्टीप्लाई किया तो ये टर्म बन चुका है इक्वल टू 1/3। फिर यहाँ से हम इस तरीके से यहाँ पर आए हैं, 2x + 2 ये हो चुका है अपॉन x², 5x में से 3x घटाएंगे तो 2x - 15 इक्वल टू 1/3। देन इजीली आप जब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनने वाली है, जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपकी बन रही है x² - 4x - 21 इक्वल टू 0। फिर यहाँ पर आपको सेम दिख रहा है कि x² कोफिशिएंट 1 है और यहाँ 21 है, मतलब बेसिकली आपको 21 के फैक्टर करने हैं, 4 लाना है और कैसे घटा के, तो 21 के फैक्टर होते हैं 7 3 ज़ा 21, तो 4 के फैक्टर कर दिए मैंने 7 और 3, 7 - 3, फिर इजीली हम इसको सॉल्व करके आए हैं। तो x की वैल्यू हमें क्या मिली है, 7 मिली है और x की वैल्यू -3 मिली है, बिकॉज x रहमान की प्रेजेंट एज थी, तो एज नेगेटिव नहीं हो सकती है, इसलिए x की वैल्यू -3 कैंसिल हो जाएगी और 7 वाली सही हो जाएगी। देन अब बढ़ते हैं 5th क्वेश्चन की ओर। 5th क्वेश्चन हमारा रिलेटेड है एक मैथ और इंग्लिश के पेपर से। तो इन अ क्लास टेस्ट द सम ऑफ सेफालीस मार्क्स इन मैथमेटिक्स एंड इंग्लिश इज 30। सबसे पहले उसने बोला है कि सेफाली के मैथ्स और इंग्लिश के जो मार्क्स हैं उनका सम क्या है, 30 है। तो मैंने उसके मैथ्स के मार्क्स भी मान लिए हैं x, उसके इंग्लिश के मार्क्स मान लिए हैं फिलहाल के लिए y। अब दोनों का सम किया था तो x + y इक्वल टू 30 हो चुका है, तो यहाँ से y की वैल्यू निकालेंगे तो 30 - x हो जाएगी, इसलिए मैंने y की वैल्यू 30 - x लिखी है। देन उसने बोला है, देन जो नेक्स्ट कंडीशन है, हैड सी गॉट 2 मार्क्स मोर इन मैथमेटिक्स एंड 3 मार्क्स लेस इन इंग्लिश, द प्रोडक्ट ऑफ देयर मार्क्स वुड हैव बीन 210। उसने बोला है कि अगर मैथमेटिक्स में उसके 2 नंबर ज़्यादा आए होते और इंग्लिश में 3 नंबर कम आए होते तो उसके जो मार्क्स का प्रोडक्ट है वो 210 था। तो इसलिए मैंने मैथमेटिक्स के मार्क्स में +2 कर दिया है और इंग्लिश के मार्क्स में -3 कर दिया है, दोनों के प्रोडक्ट को 210 के बराबर रख दिया है। ये x + 2 हो चुका है, ये 27 - x इक्वल टू 210 हो चुका है। इस तरीके से फिर आपको इसका प्रोडक्ट करना है और सॉल्व करते करते वही लास्ट में आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनने वाली है। देन आपको फैक्टर करने हैं, तो लास्ट में x की 2 वैल्यूज आ रही हैं 13 और 12। तो अगर मैथ्स के मार्क्स आप 13 मानेंगे तो इंग्लिश के 30 - 13 करके 17 आ जाएगा, और कोई अगर मैथ्स के मार्क्स 12 मानता है तो इंग्लिश के मार्क्स 30 - 12 करके 18 आ जाएगा, जो दोनों ही आंसर सही हैं। अब सिमिलरली ऐसे ही इस एक्सरसाइज में सारे के सारे ऐसे ही थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, जिसको आपको पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कन्वर्ट करना है, देन आपको मिडिल टर्म से फैक्टर कर सकते हैं, तो मिडिल टर्म के फैक्टर करके उसका सॉल्यूशन निकालना है। एल्स अगर आपके मिडिल टर्म के फैक्टर नहीं हो रहे हैं तो आपको क्वाड्रेटिक फार्मूले की हेल्प से उसको क्या करना है, फैक्टर करने हैं। अब मिलेंगे हम सीधे अगली एक्सरसाइज में, तब तक के लिए बाय बाय।